नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा एमडब्ल्यू न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। खास मुलाकात की खास कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है जल उपयोगिता संगम BK 150 के अध्यक्ष दोलाराम जी जयपाल के पास। दोलाराम जी जयपाल का कार्यकाल लगभग 6 साल का पूरा हो चुका है, तो आज हम इनसे जानेंगे 6 साल के कार्यकाल में किस तरह की समस्या इनके सामने आई, किसानों की समस्याओं को किस तरह से सुलझाया गया, किस तरह किसानों के साथ समझाइश की गई। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ जी साहब, स्वागत आपका भी। तो जयपाल जी, सबसे पहले तो आपके 6 साल के कार्यकाल पूरे होने पर आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो। बधाई, सबको ही बधाई। तो दोलाराम जी, बात करें अपने आपके संगम की। आपका जो जल उपयोगिता संगम BK 150 है, इसके अंदर कौन कौन से चक आते हैं और कहाँ से लेके कहाँ तक का एरिया आपके पास है? मेरे पास 1 SGM से लेकर 2 SGM, 6 SGM, 7 SGM A और B, ठीक है जी, और 8 SGM और 9-11 SGM। ठीक है जी। टोटल ये कुल मिला के 7 चक हो गए? हाँ, 7 चक हो गए। ठीक है जी। तो इन 7 चकों की बात की जाए तो लगभग कितने क मुरबा मतलब रकबा होगा आपके हिसाब से सभी में? किसी मोगे पर 25 रुपये, किसी पे 27 है, किसी पे 50 भी है। ठीक है जी। तो दोलाराम जी, अब अपने बात करेंगे आपके राजनीतिक करियर की। इससे पहले आपने कौन कौन से चुनाव लड़े थे, और ये जो आपका चुनाव था किस तरह कोई चुनाव हुआ था या निर्विरोध आप चुनेंगे? ये तो चुनाव हुआ था। ठीक है जी। तो आप इससे पहले आपका राजनीतिक परिचय क्या रहा है? मैं वार्ड पंच रहा हूँ, निर्विरोध। निर्विरोध वार्ड पंच रहे। सरदारगढ़ पंचायत थी हमारी उस टाइम। ठीक है जी। तो अब अपने बात करें, जैसे आपने बताया जी आपके ये 7 चक्का आ जाते हैं, तो इन 7 चक्कों में इस वक्त खाड़ों के हालात किस तरह के हैं, और खाड़े कच्चे हैं या पक्के हैं, उसके बारे में? खाड़े हमारे पहले पक्के थे ही नहीं, कच्चे थे। ठीक है जी। तो परेशानी बहुत है। हाँ जी, हाँ जी। अब चालू हुए हैं, हमारे वाला तो वही हुआ नहीं। ठीक है जी। 1-2 खाड़े अभी बनने चालू हुए हैं। ठीक है। तो कौन कौन से चक्कों के खाड़े चालू हुए जी? 6 SGM का खाड़ा चालू हुआ है। ठीक है जी। और 8 SGM वाला ठेकेदार ही आके गया, दरखत पट रहे हैं। ठीक है जी। वो भी चालू होगा अभी। ठीक है जी। और 7 A है, वो भी चालू होने वाला है। ठीक है जी। तो अब अपने बात करेंगे, जैसे आपने बताया अभी ये जो आपके खाड़ों का निर्माण चल रहा है, ये पंचायती राज द्वारा चल रहा है या CED? नहीं, ये CED द्वारा चल रहा है। CED द्वारा चल रहा है। और ये जो 6 SGM का आपके निर्माण हुआ है, तो 6 SGM में जो मौजूदा ठेकेदार थे उनके द्वारा किस तरह का कार्य किया गया? क्योंकि पीछे से ईंटें महंगी हो गई थी तो उसमें बड़ी दिक्कत रही। तो ईंट महंगी होने के कारण ठेकेदार ने क्वालिटी से समझौता तो नहीं किया? नहीं, ईंट बढ़िया। वो तो पहले भी कह दिया था भी 1.25 नंबर या माड़ी ईंट नहीं लगने देंगे। ठीक है जी। तो सारी बढ़िया ईंट लगी? बढ़िया ईंट लगी है। ठीक है जी। और बाकी सीमेंट वगैरह सब सही सही। तो आपने कोई निर्माण समिति बनाई थी या आप खुद देख रेख कर रहे थे? वहाँ कमेटी बनाई थी 5-7 आदमियों की। ठीक है जी। उनको बोला तो देख रेख आप ऊपर रह के करो। ठीक है जी। तो अब अपने बात करेंगे मामला इकट्ठा करने की। आपके जो BK 150 है, इसके अंदर जब मामला आप इकट्ठा करते हो तो साल का लगभग कितना का मामला इकट्ठा हो जाता है, और किस तरह से इकट्ठा करते हैं? मामले में बहुत दिक्कत आ रही है। पिछला बकाया तो बहुत लोगों ने दिया नहीं अभी तक। हाँ जी, हाँ जी। अब भी नोटिस तो दिए है। ठीक है जी। देखो आएगा या नहीं। ठीक है जी। मामला बहुत कम आ रहा है। मामला बहुत कम आ रहा है। तो जैसे आप मामला कोई नहीं भरता तो अध्यक्ष के पास पावर होती है भी, आप उसकी बारी काट सकते हो, उसको पानी की बारी बंद कर सकते हो। कभी इस तरह की नौबत आई भी आपने किसी की पानी की बारी बंद? नोटिस तो मैंने 1-2 बार पहले भी दे दिए, अभी तक बारी तो मैंने किसी की काटी नहीं। ठीक है जी। तो अब अपने बात करेंगे, लोग तो कलेक्टर के पास चले गए थे। अच्छा जी। कलेक्टर का आदेश मेरे पास आ गया था। ठीक है कि बारी मत काटो। बारी मत काटो जी। ठीक है जी। तो जयपाल जी, बात करें, जैसे आपने बताया अभी आपके जो चक हैं, तो चक्कों में पानी की खिंचाई बढ़ाई है, और अपने बात की जाए जब दिन बार चेंज होते हैं, दिन रात चेंज होते हैं, तो वो कितने सालों बाद चेंज होते हैं? वो तो पर्ची तो बनती है 6 साल से। ठीक है जी। वैसे आवाज लगा के साल में खिंचाई बदल देते हैं। साल में खिंचाई दिन रात भी बदल जाता है। रात भी बदल जाता है।
तो इसमें कभी कई बार देखा जाता भी अध्यक्षों की शिकायतें आती हैं भी वो जो अपने पक्ष के बंदे होते हैं जिन्होंने उनको उनके पक्ष के होते हैं जिन्होंने उनको वोट दिए होते हैं वो उनका फेवर कर जाते हैं उनको फेवर करते हैं। तो आपने भी कभी इस तरह का फेवर किया जी? आपने मैंने नहीं किया। ठीक है जी। अब मतलब किसी भी तरह से कोई किसी को है किसी। तो अब अपने बात करेंगे भी जो आपका ये जो BK 150 है ये पीबीएन वितरिका में से निकलता है। तो पीबीएन वितरिका की ये जो सरदारगढ़ माइनर है ये अलग से नहर कहाँ से निकलती है और कहाँ इसकी टेल होती है जी? ये भगवान सर के पास हेड है हमारा। भगवान सर के आसपास है। और इसकी टेल कहाँ पे है जी? टेल सरदारगढ़। तो ये सारी की सारी आप ही के अंडर में आती है जी? हाँ। तो इसकी सफाई की जिम्मेवारी किस तरह उठाई जाती है? अक्सर देखते हैं अभी जो अध्यक्ष है वो नहरों की सफाई नहीं करवाते। आपके द्वारा 6 सालों के कार्यकाल में सफाई किस तरह करवाई? मैंने पहले तो जो बंजड़ो है ये कुतरवा करवा देते हैं, वो कुतर करके ले जाते हैं, वो ले जाते हैं। ठीक है जी। अब दोबारा मैंने एप्लीकेशन लगाई है मंजूरी की, ठीक है। फिर दोबारा फिर कटवाएंगे। और अंदर की सफाई है वो काश्तकारों से ही बोल के करवा लेते हैं। करवा देते हैं। तो कई बार देखा जाता भी जैसे बारिश के मौसम में आंधी तूफान आ जाते हैं तो उस वक्त क्या है जो झाड़ खंकाड़ होता है वो उसके अंदर पड़ जाता है और नहर टूटने का डर रहता है। हाँ। तो आपके भी कभी इस तरह की नौबत आई नहर टूटी वगैरह? कई बार। उस वक्त फिर आप कैसे पहुंचते हो मौके पे? हाँ, मौके पर पहुंचना पड़ता है, मशीन भी लगानी पड़ती है कई जगह हेडों पे। हम तो आप जाते हैं, लड़के भेजते हैं वहाँ पर, डाप डूब निकालते हैं। कई बार केड़ी ज़्यादा आ जाती है, वो रोड है ना बस नंबर, वो पुली नीचे है, उसमें केड़ी बहुत ज़्यादा फंस जाती है, वो मशीन से कटवानी पड़ती है। और बात की जाए आपकी जो नहर है SGM माइनर जो आपकी वितरिका है छोटी, वो बनी हुई है या वो अभी बननी बाकी है जी? बनी हुई है वो सारी बनी हुई है। वो आपके कार्यकाल में बनी थी या पहले बनी? मेरे कार्यकाल में। और जो आपके 7-8 मोगे जो लगे हुए हैं इनकी मशीनें किस तरह लगी? मशीनों में कोई दिक्कत है? पानी बराबर फेंक रही है या किसी में कम ज्यादा है? बिल्कुल सब टेल तक एक साथ जाता है पानी। एक हिसाब से पानी जाता है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। मैंने तो साहब को कह दिया था, वो पूछ रहे आपका मोगा कौन सा? मेरे सारे मोगे। ठीक है जी। अब चैनल के माध्यम थे किसान भाइयन के कहना चाहूँगा और के अपील करना चाहूँगा? किसान भी हम आई अपील है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, बिट्टे मोटे मामलों भरवाओ, टे मोटे भरत की मामलों को नहीं। ठीक है जी। तो किंग ज्यादा है तो वो एकदम ना भर सके तो किस्तां भर दो, लेकिन मामलों भर दो। ठीक है। तो हमारा भाई प्रेशर कौन बने? ठीक है जी। कि माना अधिकारी जगह दबाव दे, वसूली करो। ठीक है जी। अब किसान देवे ना तो मैं भारी तो नाराजगी हो जाए काटा तो, पर प्रेशर ज्यादा हो तो काटनी पड़ती। और बात करा आज अब थारा जी खड़ा का काम चलन लग रहे थे, कभी अभी और चलेगा। तो जगह काश्तकार है, काश्तकार कितना थाने कोऑपरेटिव करे भाई? कई बार देखा भी काश्तकार जगह कौन दे और वो चाल कौन मिले तो वो ठेकेदार को काम रुक जाए। थारा अठे काश्तकार जगह देने लग रहे, जगह देने लग रहे है। मैं खुद भी समस्या हल करना मैं खुद जाऊँ। ठीक है जी। मतलब अगले समझा बुझा के जगह दिलवा देवा। ठीक है जी। जी हैं जी जल उपयोगिता संगम BK 150 से अध्यक्ष दौलाराम जी जयपाल। 6 साल का कार्यकाल बड़ा ही शानदार तरीके से इनका पूर्ण हो गया। सभी काश्तकार भाइयों का सहयोग रहा। इन्होंने कहा कि खाड़ा जब ये इनके पास अध्यक्षी का चार्ज आया था उस वक्त लगभग खाड़े कच्चे थे, लेकिन अब CAD प्रोजेक्ट आने पर भाखड़ा में सभी जगह काम चल रहे हैं। तो इनके 6 SGM का काम लगभग पूरा हो चुका है। 7A और 8 SGM के टेंडर हो चुके हैं, जल्दी उनका काम शुरू होगा। जब खाड़े का निर्माण चल रहा था तो उसके ऊपर एक कमेटी बना के पूरी निगरानी की गई। ठेकेदार को गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं करने दिया। चैनल के माध्यम से काश्तकार भाइयों से यही अपील कर रहे हैं कि जो मामला है उसे समय पर जमा करवाएं। आप अध्यक्ष को मजबूर ना करें कि वो उनको आपकी बारी काटनी पड़े। कई काश्तकार भाइयों का पिछले 4-4, 5-5 सालों से मामला जमा करवाना बाकी है। आप इसमें कोई अनदेखी ना करें। अगर आपके पास ज़्यादा मामला है तो मामला को किस्तों में जमा करवाएं, लेकिन मामला जरूर जमा करवाएं। और कोई भी विवाद होता है तो उसे आप सिर्फ बैठ के सुलझाएं, थाने और कचहरी में जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।